हेलो गाइस, यहाँ पे लोग 5G फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि वो चाहते हैं अगर मैं नया स्मार्टफोन लूँ तो एक 5G फ़ोन ले लूँ जो कि फ्यूचर में भी काम आ सके। तो गाइस यहाँ पे ना 5G फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा लोचा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कंपनी के द्वारा उन सभी को। तो यहाँ पे गाइस कुछ ऐसे चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा 5G फ़ोन लेना चाहिए और 5G फ़ोन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हुआ क्या है कि भारती एयरटेल, जो एयरटेल कंपनी है इंडिया की, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं वो मनमाना कोई भी 5G बैंड्स के साथ लॉन्च हो रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एयरटेल कंपनी ने कि आप बैंड फिक्स करके बता दीजिए कि कौन से बैंड के साथ इंडिया में 5G आएगा और जो कंपनी को है उसी बैंड के साथ जो है 5G फ़ोन लॉन्च करना है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन हैं जो सिर्फ एक बैंड के साथ लॉन्च हुए हैं, सिर्फ 5G के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है यहाँ पे। तो गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए अगर आप सिर्फ 5G फ़ोन है और फ्यूचर में भी काम आ जाएगा ये सब सोच के आप 5G फ़ोन खरीद रहे हैं। तो गाइज जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, OnePlus Nord CE अभी आया था जिसमें सिर्फ सिंगल बैंड है 5G का। नाम 5G का बहुत 5G उड़ रहा है लेकिन सिर्फ उसमें सिंगल बैंड है 5G का। तो गाइस आपको ऐसे 5G फ़ोन नहीं लेने हैं जिसमें सिंगल या फिर दो बैंड ऐसे काम करते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन से बैंड में इंडिया में जो है 5G आने वाला है। और ये भी फिक्स है गाइस कि जब 5G आएगा वो मल्टीपल बैंड्स पे वर्क करेगा, जैसे कैरियर एग्रीगेशन वर्क करता है। अगर आपको नहीं पता कैरियर एग्रीगेशन कैसे वर्क करता है तो आई बटन में वीडियो अटैच कर रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल बैंड्स के साथ कैसे वर्क करता है। उसी मल्टीपल बैंड्स के एल्गोरिदम के साथ जो 5G वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे गाइस जो 5G बैंड है सिर्फ OnePlus Nord CE में जो है सिंगल बैंड है, वैसे ही 9 सीरीज में भी सिर्फ दो बैंड हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ का आपको ध्यान में रखना है गाइस। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो MediaTek Dimensity के प्रोसेसर्स हैं वो बहुत कमाल के हैं, क्योंकि गाइस उसमें क्या है कि Dimensity 700 से आप 1200 तक ले लीजिए, जो MediaTek के प्रोसेसर आ रहे हैं उसमें बहुत सारे बैंड्स सपोर्ट करते हैं, मिनिमम 8-10 बैंड तो उसमें दिए हुए ही हैं। तो ये सारी फ़ोन्स को आप लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी गाइस कि आपका जो फ़ोन है वो डुअल 5G होना चाहिए। मतलब गाइस यहाँ पे क्या है, पहले 4G जब आया था इंडिया में तो जो फ़ोन लॉन्च होते थे तो उसमें सिंगल 4G सपोर्ट करता था और दूसरा जो सिम है वो सिर्फ 3G सपोर्ट करता था। तो गाइस ऐसे में क्या होता था कि अगर 3G वाले में अगर फ़ोन वगैरह आ गया तो 4G का जो नेट वगैरह वो बंद हो जाता था। आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। फिर धीरे धीरे डुअल 4G स्मार्टफोन्स आने लगे। तो गाइस ऐसा है कि 4G तो ठीक वो चले गया, लेकिन अब 5G जब आने वाला है तो आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसमें कितने सारे बैंड सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में गाइस वो डुअल 5G फ़ोन है या फिर नहीं। अगर गाइस आप गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, प्रोसेसर के साथ एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा चाहिए तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फ्यूचर में आने वाले 5G से कोई मतलब नहीं है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5G भी है फ्यूचर में भी काम आ जाएगा, ऐसा टाइप आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं एक अच्छे 5G फ़ोन खरीदने के लिए, तो आपको गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो आपका 5G फ़ोन है वो बहुत मल्टीपल बैंड्स को सपोर्ट करता है, उसमें बैंड्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं, और साथ में डुअल 5G वो सपोर्ट करता है या फिर नहीं। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, पढ़ लेना आर्टिकल पूरी जो भी है, जो भी लेटर भेजा गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करें गाइस यहाँ पे मोटरोला के G5G जो आया था तो उसमें हम लोग को बहुत सारे बैंड सपोर्ट करता है और जिसमें जो प्रोसेसर है वो 750 है होप, तो वही प्रोसेसर OnePlus Nord CE में, लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल बैंड है। तो ये मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है गाइस। इंडिया में जब Nord CE आया तो सिंगल बैंड के साथ आया, लेकिन यूरोप में जो फ़ोन लॉन्च हुआ है उसमें मल्टीपल बैंड्स अवेलेबल हैं। तो ये मतलब हम लोग को बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो रहा है। अगर आप 5G देख के फ़ोन ले रहे हैं ना तो इन सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद 5G फ़ोन खरीदिएगा। और अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ है OnePlus Nord 2 उसमें गाइस मल्टीपल बैंड्स है, क्योंकि वो MediaTek Dimensity का प्रोसेसर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में कुछ और फ़ोन्स आज भी लॉन्च हुए हैं जहाँ पे
पोको F3 GT लॉन्च हुआ है, उसमें भी मल्टीपल बैंड्स है क्योंकि दोनों में सेम प्रोसेसर है। यहाँ पे गाइस बहुत सारा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम लोग कैसे चेक करें कि 5G जो बैंड है वो मल्टीपल बैंड उस स्मार्टफोन में है या फिर नहीं। तो गाइस कोई भी जो कंपनी वाले हैं ना, अपनी बुराइयां अपनी कमियां को कभी भी नहीं दिखाते। तो ऐसा गाइस अगर आप अमेज़ॉन वगैरह में चेक करेंगे तो आपको शायद ना दिखे। तो आपको आप जो भी फ़ोन लेना चाहते हैं या लेने का सोच रहे हैं, आपको उस कंपनी के जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। देन गाइस उस स्मार्टफोन के स्पेक्स में आप नीचे की तरफ अच्छे से ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह दिख जाएगा कि इसमें कौन कौन से बैंड सपोर्ट करते हैं। और गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है और उसमें मल्टीपल बैंड सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सो होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा 5G फ़ोन हम लोग को लेना चाहिए और क्या क्या उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए अगर हम लोग फ्यूचर देख के एक फ़ोन ले रहे हैं। और रही बात 5G इंडिया में कब आएगा, तो गाइस एक एक्सपेक्टेड डेट है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, लेकिन इसमें भी 5G रिलेटेड वीडियो तो बता देता हूँ, जहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डेट है गाइस। कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि कुछ बिग सिटीज़ में 15 अगस्त 2022 तक जो है इंडिया में 5G लॉन्च हो सकता है।